सबसे पहले मैं आप सभी युवा साथियों, हमारे अभिभावकगण, हमारे जन स्वराज के सीनियर नेतागण, इन सबको हाजिर नाजिर मान के, साक्षी मान के इस मुंगेर की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं मंचासीन हमारे जिला के सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिवादन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मेरे युवा साथी, युवा प्रदेश के महासचिव, जिलाध्यक्ष, जिला संगठन के अध्यक्ष, इन सब का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले अपने साथ पटना की प्रदेश इकाई से आए हुए साथियों का परिचय कराना जरूर चाहूंगा, क्योंकि जितनी मेहनत आपको मैं करता हुआ दिख रहा हूं, शायद उसके पीछे एक पूरी टीम का हाथ है और उससे ज्यादा मेहनत वो एक प्रदेश की पूरी इकाई कर रही है जो हमारे साथ चल रही है। हमारे साथ पटना के प्रदेश इकाई से जो साथी आए हैं, सबसे पहले श्री राकेश सिंह जी हैं। ये भारतीय नौसेना के सैनिक भी हैं। इन्होंने अपनी सेवाएं वहां पर देने के बाद जन स्वराज को ज्वाइन किया और आज युवा संगठन के प्रदेश इकाई को सक्रिय रूप से चला रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे युवा साथी ऋतुराज जी भी हैं, अभी कहीं बाहर गए हुए हैं शायद। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा डॉक्टर रजनीश कुमार झा जी का। डॉक्टर रजनीश कुमार झा जी एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। ये पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अपनी सरकारी नौकरी बीएमओ के पद से त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने जन स्वराज को अपनाया है और पूर्ण रूपे समर्पित होकर जन स्वराज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर रजनीश हमारे प्रदेश की जो इकाई है उसको सुचारू रूप से चलाने में हमारी मदद भी कर रहे हैं। अब बारी आती है मेरे परिचय की। तो मेरा ही नाम कुमार शांतनु है। मैं जन स्वराज पार्टी का प्रदेश युवा अध्यक्ष हूं। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं और मेरी स्कूली शिक्षा नवोदय विद्यालय से हुई। उच्च शिक्षा के लिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। एमफिल, पीएचडी और एलएलबी करने के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। इसके अलावा भी मेरा एक परिचय है जो मैं अपने हर साथी के साथ साझा करना चाहता हूं, हर जन स्वराजी के साथ साझा करना चाहता हूं। मैं बिहार के उस युवा वर्ग का परिचायक हूं जो शिक्षा, साधन और संसाधनों के अभाव में अपने घर, अपने गांव, अपने मां बाप को छोड़कर बिहार से बाहर गया और 25 सालों बाद भी जब पीछे मुड़कर देखता हूं कि बिहार उसी बदहाली की हालत में जूझ रहा है, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो मुहिम चल पड़ी है जिसका नाम जन स्वराज है, उसमें अपना कंधा लगाने के लिए मैं वापस घर आया। लोगों ने कई जगहों पे मुझसे सवाल किए कि आप नौकरी छोड़कर आए हैं, आपने इतना त्याग किया। मैंने कहा कि जब जमीन पुकारती हो, जब घर बुलाता हो, तो कोई त्याग बड़ा त्याग नहीं होता है। मैं युवाओं से विशेष रूप से अपनी बात कहने आया हूं। आज की सभा कोई आम सभा नहीं है।
आज की सभा एक विशिष्ट सभा है जिसमें मैं युवाओं से अपनी बात कहने आया हूं, युवाओं के दुख दर्द को समझने आया हूं, उनके सवाल लेने आया हूं और इस बातों के आदान प्रदान में अगर कहीं मैं उनके दिल तक छू पाऊं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज का युवा बिहार में सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस करता है। आज बिहार की राजनीतिक पटल में युवाओं को एक झंडा ढोने वाले समूह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एक भीड़ इकट्ठा करने वाले समूह के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई भी युवाओं के मुद्दों पर बात नहीं करता है। कहीं पर भीड़ इकट्ठा करना होता है तो बोला जाता है कि भाई 100 लोगों को लेके आ जाना। किसी को झंडा ढोना है किसी पार्टी में तो युवाओं को आगे कर दिया जाता है। युवाओं के साथ इससे बड़ा छलावा कुछ नहीं हो सकता। 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या में 38% जनसंख्या 15 से 45 साल के युवाओं की है। बिहार की व्यवस्था परिवर्तन का कोई भी रोड मैप युवाओं को इग्नोर करके नहीं चल सकता है। फिर भी युवाओं की बात करनी हो तो कोई पार्टी आगे आने को राजी नहीं है। पिछले 30-32 सालों से काबिज जो पार्टियां हैं बिहार की सरकार पे, उन्होंने बिहार की शिक्षा रोजगार की हालत इतनी खराब कर दी है कि बिहार पलायन के दंश से जूझ रहा है। बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनने के लिए मजबूर है। इस हद तक मजबूर है कि भारत के प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो वो बिहार के मजदूर श्रमिक परिवारों के लिए ट्रेन की व्यवस्था करने की घोषणा करते हैं, रोजगार यहां पर लगाने की घोषणा नहीं करते। ये मानसिकता बिहार की लोगों ने बना दी है और इसके जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जो पिछले 30-35 सालों से यहां सत्ता पे काबिज हैं। जब जंगल राज चल रहा था तो युवाओं को अपराध के गट में धकेल दिया गया था। रोजगार के अभाव में युवा अपराध करने के लिए मजबूर था। शिक्षा के नाम पे उनको डिग्री बांट दी जाती थी, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिलता था। डिग्री और खिचड़ी बांट के युवा कभी समर्थ नहीं हो सकता है। युवा को शिक्षा में एक हुनर चाहिए, एक स्किल चाहिए, रोजगार करने की क्षमता चाहिए। आज के बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतने गर्त पर है कि अगर किसी भी माँ बाप के पास अगर 10,000 रुपए भी महीने का आमदनी है तो सबसे पहले अपने बच्चे को बिहार से बाहर भेजने की बात करता है कि बेटा वहीं पढ़ के आओ फिर यहां पे कमाना। और जब बेटा बाहर पढ़ने जाता है तो कहते हैं कि भाई वहीं पर देख लो नौकरी, यहां पर तो आओगे तो फिर से लफुआ बन जाओगे। बिहार की समाज की स्थिति यहां के नेताओं ने ऐसी कर दी है। मैं उस युवा से बात करने आया हूं, मैं बात करने आया हूं उस वर्ग से जो सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस करता है। आपको लग रहा होगा कि बात तो ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, मन का बात है, लेकिन करेंगे कैसे? करेंगे कैसे वो रास्ता भी आपसे बात करने आया हूं। जनसुराज इसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकता है उसकी बात करने आया हूं। मैं आपसे वोट मांगने की अपील करने नहीं आया हूं, ना ही आपसे कहने आया हूं कि जाके हमारे लिए वोट बटोर के लाइए, क्योंकि ये राजनीतिक परिपाटी जो बिहार को बर्बाद कर रही है, इस परिपाटी को बदलने का नाम जनसुराज है। अगर हम उसी परिपाटी को लेकर चले तो बिहार को हम कभी आगे नहीं लेके जा पाएंगे।
मैं उन युवाओं से बात करने आया हूं जो जन सुराज की तरफ एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यहां पर जितने युवा बैठे हैं, अगर आप इस राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में बैठे हैं, एक राजनीतिक सभा में बैठे हैं, तो इसके दो बहुत स्पष्ट मायने हैं। पहला, आपकी एक सामाजिक सोच है, और दूसरा, आपकी एक राजनीतिक सोच भी है। आपके मन में, आपके अंदर एक राजनीतिक बनने की क्षमता भी है। मैं आपको नेतृत्व करने के लिए आमंत्रण देने आया हूं। प्रदेश के युवा अध्यक्ष होने के नाते मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है युवाओं को सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। युवा सिर्फ पिछलग्गा बन के नहीं चलेगा और ना चल सकता है, क्योंकि बिहार का भविष्य युवा लिखेगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों को हमने सत्ता पे काबिज होने दिया, उनको 23% वोट आए थे और युवाओं का प्रतिशत 38% है। आप समझिए, अगर युवाओं ने एक करवट ले ली तो सत्ता यहां से लेकर पटना तक बदल जाएगी। युवाओं को ये बात बताने, उनको ये दिखाने कि उनकी शक्ति क्या है, मैं आप तक पहुंचाऊं। सवाल ये है कि ये होगा कैसे? सवाल ये है कि ये करेगा कौन? तो मैं आपको ये बोलने आया हूं, आपको ये दिखाने भी आया हूं, और आपको ये न्योता देने भी आया हूं कि इसको बदलने वाला, इसको करने वाला आप ही हैं। कोई प्रशांत किशोर मुंगेर में आके आपकी सत्ता और आपकी व्यवस्था नहीं बदलेंगे। कोई कुमार शांतनु यहां पर आके आपकी व्यवस्था और सत्ता नहीं बदलेंगे। यहां के नेता आप हैं, यहां का नेतृत्व आप है। आपको बदलना पड़ेगा यहां की व्यवस्था। कैसे बदलेंगे? अगर हम उसी छलावे में लोगों को लेके जाएंगे, पिछलगुआ बन के अपनी राजनीति करेंगे, तो ये व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। आपको एक सच्ची राजनीति करनी होगी। किसी ने मुझसे पूछा कि आप इस राजनीति के पेशे में कैसे आ गए हैं? राजनीति एक पेशा नहीं है, राजनीति एक जुनून है, राजनीति एक सपना है। जुनून है एक अच्छे समाज को देखने का, सपना है अपने गांव और परिवार को बदलते हुए देखने का। अगर आपके अंदर ये जुनून है, आपके अंदर ये सपना है, तो आपको राजनीति में आना चाहिए, तो आपको राजनीति करनी चाहिए। आपकी यहां पर उपस्थिति ये बता रही है कि आपके अंदर वो आग है, वो चिंगारी है। आप उस विकल्प को ढूंढ रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जन सुराज वो विकल्प है। जन सुराज वो आपको रास्ता भी देगा और दिखाएगा जिससे आप इस समाज को बदलेंगे। फिर से वही सवाल है, कैसे बदलेंगे? आप नेतृत्व करेंगे, कैसे करेंगे? आपको अपने गांव का, अपने समाज का चेहरा बनना पड़ेगा। आपको अपने गांव, अपने समाज के युवाओं को जोड़ना पड़ेगा अपने साथ। मुर्गा भात खिला के नहीं, दारू का पाउच पिला के नहीं, आपको मुद्दों के साथ आपके युवा साथियों को जोड़ना पड़ेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि भाई यहां पर अगर शिक्षा की बात करनी चाहते हो, अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हो, यहां पर रोजगार के अवसर बनाना और बनवाना चाहते हो, तो आओ जुड़ो इस नई व्यवस्था से, आओ जुड़ो इस नए विकल्प के साथ। इस कार्यक्रम को अगर आप 2 मिनट के बाद रख लेंगे तो मुझे आसानी होगी। 2 मिनट के बाद मैं युवाओं को ये बोलना चाहता हूं
कि बिहार को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिद होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य आपका है। इस जिद को पूरा करने के लिए मैं पूरे बिहार में एक आंदोलन, एक अभियान लेकर चला हूं, और इस अभियान का नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। युवा संकल्प करेगा बिहार को बदलने का, युवा संकल्प करेगा बिहार की व्यवस्था को बदलने का। इस अभियान के तहत मैं हर जिले जा रहा हूं, हर पहुंच रहा हूं। समाज की व्यवस्था उससे नहीं बननी चाहिए। आप सजग हैं, आपको पता है कि समाज में क्या गलत हो रहा है, आपको पता है कि समाज में क्या बदलना चाहिए, लेकिन आप सक्रिय नहीं, तो आप समाज को बदल नहीं पाएंगे। आप सक्रिय हैं लेकिन आपके अंदर सजगता नहीं, आपको पता नहीं है कि आपके समाज में दिक्कत क्या है, आपके गांव का समस्या क्या है, तो भी आप समाज। मैं हर विधानसभा से ऐसे 12 से 15 सजग और सक्रिय युवाओं को चुन के निकालूंगा जो उस पूरे विधानसभा बागडोर अपने हाथ। आपको लग रहा होगा कि भाई पूरे विधानसभा में पीछे मैं आपको याद करूंगा और समझा दूंगा कि 12 से 15 युवा कैसे पूरी व्यवस्था को बदल सकते हैं। हर एक विधानसभा में तकरीबन 350 से 350 आपके चुनावी बूथ हैं। अगर आपके पास 12 से 15 सक्रिय और सजग युवा है, एक एक युवा अगर 30 से 35 बूथ की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले, तो एक महीने के अंदर एक युवा 30 से 35 बूथ एक एक बूथ पूरा कर सकता है। एक महीने के अंतराल में 350 बूथ पर आप काम कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं? आप हर एक बूथ तक जाके 10 अपने जैसे युवाओं को, अपने जैसे मतलब जो युवा मुद्दों की बात करता है, जो युवा समाज के बारे में सोचता है। जरूरी नहीं है कि हर युवा को राजनीति करनी है, राजनीति आपको करनी है, आप एक राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में हैं, लेकिन युवा को इस समाज में रहना है। युवा चाहता है उसकी बात उठाने वाला कोई मिले, उसकी समस्याओं को आगे तक ले जाने वाला। अगर समस्याओं को, उनकी बातों को लेके आगे जाने के लिए अगर आपको झंडा उठाना पड़े, तो वो झंडा उठाने वाला आप बनिए, किसी का पार्टी का झंडा उठाने वाला आप बनिए। आप एक बूथ में ऐसे 10 युवा साथियों से जुड़िए, आप उन तक अपनी बात पहुंचाइए। जिस संकल्प को लेकर आप चले हैं, वो संकल्प आप उनको भी दिलाइए। एक महीने में 350 बूथ, हर बूथ पर 10 युवा साथी, 3500 ऐसे नवीनों आपको एक महीने में तैयार मिलेंगे जो पूरे विधानसभा की तस्वीर बदलना चाहते हैं। और अगर किसी विधानसभा में 3500 ऐसे युवा तैयार हैं, तो कौन माई का लाल उस विधानसभा की तस्वीर बदलने से पूछ सकते? आप उस विधानसभा की तस्वीर एक महीने में बदल सकते हैं, सिर्फ 12 से 15 युवाओं के कंधों पर। मैं वो जिम्मेदारी देने आपके पास आया हूं, मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि वो जिम्मेदारी आपको देनी। मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं कि अगर आपको सक्रिय राजनीति करनी है, अगर आपको सार्थक राजनीति करनी है, अगर आपको वो राजनीति करनी है जो शिक्षा की बात करता हो, अगर आपको वो राजनीति करनी है जो रोजगार की बात करता हो, आपको वो राजनीति करनी है जो पलायन को रोकने की बात करती है, तो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि समाज के नेता हो सकता है कि आप अभी चुनाव न लड़ें,
हो सकता है कि आप अगले साल चुनाव ना लड़े, पर अगर आप वहां बैठे हैं तो आप आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। आपके पास एक मौका है अपने नेतृत्व को अपने समाज में लेके जाने। लोगों के बीच इकट्ठा करने से हम नेता नहीं बन सकते, ये बताने आना होगा आपको। अगर आपको लगता है कि आप 5,000 लोग लेके आ जाते हैं तो आप नेता हो गए, मैं आपको नेता तब मानूंगा जब 500 लोग आपसे सक्रिय मुद्दों पर, सार्थक मुद्दों पर जुड़े हो। इसलिए नहीं क्योंकि आप ऊपरी जाति शर्म बता देंगे और फिर भी कर देंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आप 100 रुपये देने बता देंगे, तब आप नेता नहीं बनेंगे। ये मैं बता रहा हूं। आप अपने साथ 500 युवाओं को जोड़िए जो आपके जैसे नित संकल्पित हो सकता है कि उनको राजनीति करनी पड़े या उनकी इच्छा ना हो, लेकिन आपको कोई इच्छा है आपको नेतृत्व करना है। कैसे करेंगे? आपको उनकी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप किसी ब्लॉक के ऑफिस में किसी का कमीशन लेने पहुंचने वाले नहीं होने चाहिए। आप किसी ब्लॉक ऑफिस में पहुंचकर किसी के मुद्दों की लड़ाई करने वाले होने चाहिए, तब जाकर आपको इस पूरे बिहार में इस आंदोलन को लेकर चला, इसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। उस आंदोलन से जुड़ने आया हूं। इस कार्यक्रम के बाद मैं हर विधानसभा से ऐसे 10 से 12 युवाओं का नाम यहां से लेके जाऊंगा। मैं यहाँ के सीनियर जो हमारे नेतृत्व में है उनसे विचार विमर्श करके हर विधानसभा में 2 विधानसभा युवा संयोजकों की नियुक्ति करके जाऊंगा और उनके साथ 10 से 12 विधानसभा युवा सह संयोजकों की। ये जो हमारी फौज है 12 से 15, ये बदलेगी पूरे विधानसभा की। और जिन युवाओं को लगता है कि उनको सम्मान मिलना रहता है, यकीन मानिए जिस समाज से आप नेता होंगे, झक मार के लोग आपके पास हैं, झक मार के आएंगे, आपको सम्मान मांगने की जरूरत है। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि हमको यहाँ पर कुछ भी दिखाइए, क्योंकि जिस समाज के आप नेता होंगे उस समाज तक पहुंचने के लिए किसी भी चुनावी कार्यक्रम में लोगों को आप तक पहुंचना, मैं वो रास्ता बताने आया हूं, क्योंकि नेतृत्व आपको पिछड़ा नहीं बनता। लोगों की गाड़ी में दिन भर घूम के उनको अपना पंचायत नहीं घुमाना है और शाम में 200 रुपया जेब में रख के जाके मुर्दाबाद नहीं खाना, ये बोलने आए। और आपको ये भी बोलने आया हूं कि नेता सही चुना है। लोग मुझसे पूछते हैं कि जन स्वराज को वोट दे कि नहीं, जन स्वराज के लिए वोट मांगने नहीं आया हूं आपके पास, जन स्वराज के विचार को आप तक पहुंचाने आया हूं। जन स्वराज का ये विचार है कि नेता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन नेता वो सही है आपके लिए जो शिक्षा की बात करता हो, रोजगार की बात करता हो, पलायन को रोकने की बात करता हो, परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर उठ के बात करता हो। आपसे जात के नाम पे वोट लेके जाते हैं और आपको लगता है कि फलना बाबू विधायक बन गए तो हमको जिला परिषद बन ही जाएगी। अरे आप जिला परिषद बन भी गए उनके अनुकंपा से, आप नेता नहीं बन पाइएगा पूरे जीवन में। क्यों नहीं बन पाइएगा? क्योंकि आपके झंडा और वो झोला उसी आदमी आपसे वो पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जो भी करप्शन है, जो भी भ्रष्टाचार है, आपकी मजबूरी है, आपको उसी की वजह, आपको उसी का जरूरत है। आपको समाज में निर्माण समाज चाहिए, एक युवा जो सार्थक मुद्दों के साथ समाज में रहता है,
उसको छोटों से लेकर बड़ों तक सबका मान सम्मान। आपको जो वो रास्ता बता, मैं आपको वो संकल्प दिलाने आ रही हूँ। मैं अभी जब हमारे कुछ स्तर तक हम युवाओं तक जुड़ेंगे तो मैं आपके पास एक संकल्प पत्र भेजूंगा, उस पर हम युवाओं के हस्ताक्षर इस बात के नहीं कि हम जन स्वराज के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको हम बोल देंगे, ये आपसे संकल्प लेने आया, ये संकल्प लेने आया हूं कि हम वोट देंगे उस व्यक्ति को जो शिक्षा की बात करे, उस गांव का युवा वोट देगा उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति का चुनाव करेगा जो रोजगार की बात करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट। हम परिवारवाद की राजनीति को खारिज करेंगे, हम जातिवाद की राजनीति को खारिज करेंगे, हम धर्म की राजनीति को खारिज करेंगे। इस संकल्प पत्र पे मैं युवाओं के हस्ताक्षर और इस मुहिम और इस आंदोलन में आपकी मेहनत, ये आपके पास मौका है अपने सभी युवा साथी तक पहुंचने। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी प्रक्रिया में आपको हमारे जो शीर्षस्थ नेता है, हमारे अभिभावक हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि वो आपकी तरफ इसी उम्मीद से देख रहे हैं। आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई ये लोग नेता जोड़ के लाएंगे आपके पास और आपका युवा संगठन चलेगा। युवा संगठन आपको बनाना है। युवा संगठन किसी उड़ती चिड़िया का नाम नहीं है। युवा संगठन नाम है उस विश्वास का जो एक युवा दूसरे युवा के साथ रखता है। वो विश्वास आपको अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने युवा साथी के साथ जोड़ना होगा। अगर आप वो जोड़ पाए तो आप युवा संगठन बनाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर आएंगे, इकट्ठा करेंगे, नाश्ता का पैकेट बटेगा, उसके बाद रुक जाएंगे, फिर अगला इंतजार करेंगे कि युवाओं की मीटिंग कब होगी। मुझे सुन के बड़ा दुख भी हुआ कि युवाओं से जुड़ी हुई पहली बैठक है मुंगेर जिला में। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश इकाई को जितनी जाती है उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ के जिला इकाई को। क्यों नहीं हम अपने युवा साथियों के साथ मिलकर एक वार्तालाप करना चाह रहे हैं? क्यों हमने ये नहीं सोचा कि भाई प्रदेश से कोई नहीं आ रहा है, कोई कार्यक्रम नहीं बन पा रहा, हम यहाँ के जिला संगठन के वरीय अपने युवाओं को बुला ले, उनसे रूबरू होकर उनसे दो चार बातें, ये दो तरफा संवाद चले। मैं यहाँ पर भाषण देने नहीं आया। जब हमारे जिला के विवाद रख रहे थे तो मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि बातें यहाँ से उठकर आए, क्योंकि ये जो सभा है, जैसा बताया कि ये आम और सामान्य सभा है। ये सभा आपस में बातचीत करने का है, भाषणबाजी का नहीं है। मैं भाषण देने बिल्कुल नहीं आया। मैं अपनी बात को यहाँ पे रोकना भी चाहूंगा और इसके साथ आपको आमंत्रित भी कर रहा हूँ अभी के अभी अपनी बात रखने के लिए, अपने सुझाव रखने के लिए, अपने सवाल रखने के लिए। आप जब तक खुलकर बात नहीं करेंगे, आपकी बात जब तक किसी राजनीतिक पटल पर नहीं रखी जाएगी, आपको हिस्सेदारी नहीं मिल सकती।